नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एस्ट्रो कुंडली में। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है कैलाश पर्वत। बहुत ही अनूठा टॉपिक है। आप सभी कैलाश पर्वत के बारे में काफ़ी कुछ जानते होंगे, पर आज जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ वो ज़रूर आपको पसंद आएगी। आपसे अनुरोध करूंगा दोस्तों कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दे ताकि आने वाले वीडियोस आपको समय समय पर मिलते रहें। आइए दोस्तों, आप जानते हैं, बात करते हैं कैलाश पर्वत के बारे में। कैलाश पर्वत मतलब भगवान शिव का निवास। हम सभी जानते हैं हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत का क्या महत्व है और क्यों कैलाश पर्वत का इतना महत्व माना गया है। क्योंकि हिंदू धर्म में साक्षात भगवान शिव का निवास स्थान ही कैलाश पर्वत है। भाई, जहाँ भगवान रहेंगे उस जगह का तो जब हम मंदिर में जाके मंदिर के ऑरा से प्रभावित हो सकते हैं, तो जहाँ साक्षात शिव विराजते हैं उस जगह की क्या महिमा होगी दोस्तों। कैलाश पर्वत से जुड़े हुए अनेक रहस्य है दोस्तों, अनेक रहस्य। आज हम बात करने वाले हैं कुछ रहस्यों के बारे में, कुछ फैक्ट्स के बारे में। कैलाश पर्वत तक कैसे जाए, कहाँ स्थित है, उन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको दोस्तों बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि कैलाश पर्वत है कहाँ। कैलाश पर्वत है दोस्तों भारत के पड़ोसी देश तिब्बत में। तिब्बत चाइना के अधीन है, इसलिए इस पर्वत की यात्रा करने के लिए आपको चीनी सरकार की परमिशन लेनी पड़ती है। हर साल कैलाश मानसरोवर यात्रा भारत सरकार कराती है, जिसके लिए आपको आपके शहर में जो केंद्र होते हैं वहाँ पर संपर्क करना पड़ता है, फॉर्म्स और रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, मेडिकल चेकअप कराना पड़ता है। अगर आप मेडिकली फिट होते हैं तो ही इस यात्रा में सम्मिलित हो सकते हैं दोस्तों। क्योंकि यात्रा अत्यंत कठिन मानी गई है, इसलिए शारीरिक और मानसिक रूप से स्थिर और शारीरिक रूप से क्षमता वाले व्यक्ति को ही इस यात्रा को करना चाहिए दोस्तों। अनेक तथ्य है दोस्तों। पहला तथ्य, हम जानते हैं कैलाश साक्षात भगवान शिव का निवास स्थान है। कैलाश पर्वत दोस्तों एक पर्वतों की श्रृंखला है, तिब्बत में स्थित। पर्वतों की श्रृंखला मतलब दोस्तों वहां बहुत छोटे छोटे पर्वत स्थित है। छोटे छोटे पर्वतों की श्रृंखलाएं जब काफी सारी हो जाती है, उस पूरी जगह को कैलाश पर्वत बोला गया है। और इसमें एक पर्वत जो है, मुख्य पर्वत, जिसे ओम पर्वत कहा जाता है, जिसे कैलाश बोला जाता है, वही भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है दोस्तों। आपको जानकर आश्चर्य होगा दोस्तों कि कैलाश पर्वत की ऊंचाई है 6638 मीटर। माउंट एवरेस्ट जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, उसकी ऊंचाई कैलाश पर्वत की ऊंचाई से 2000 मीटर अधिक है दोस्तों। मतलब कि माउंट एवरेस्ट कैलाश पर्वत से भी बड़ा है। और मानसरोवर, कैलाश पर्वत और माउंट एवरेस्ट में 2000 मीटर का डिफरेंस है। और माउंट एवरेस्ट पे 7000 से अधिक लोगों ने चढ़ाई कर ली है, लेकिन 2000 मीटर छोटे पर्वत पर आज तक कोई भी विजयी प्राप्त नहीं कर सका, ना कोई चढ़ पाया है पूरा पर्वत। ऐसा नहीं है कि लोगों ने प्रयास नहीं करे, लोगों ने प्रयास करे। चीनी सरकार ने कई बार पर्वतारोहियों के दल भेजे, कई और सरकारों ने भी कोशिश करी, पर कैलाश की महिमा है दोस्तों कि उसके ऊपर कोई भी नहीं पहुंच पाया है। विस्तार में बताऊंगा मैं दोस्तों आपको। इस पर्वत के चारों तरफ अलग अलग जानवरों के मुंह की आकृति बनी हुई है और हर आकृति से एक अलग नदी निकल रही है, जो इस पर्वत को 4 भागों में बांट देती है दोस्तों। इसी पर्वत पर दोस्तों मानसरोवर और राक्षस झील भी स्थित है। कैलाश से जो नदियां निकल रही हैं चारों, उनके नाम है ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज और घाघर। इसके अलावा भी छोटी छोटी कई नदियां निकल रही हैं। ये 4 नदियां प्रमुख है दोस्तों। कैलाश पर्वत को हिंदू धर्म के अलावा बौद्ध तथा जैन धर्मों में भी बहुत पवित्र माना गया है। सबसे ऊंची मीठे पानी की झील मानसरोवर झील भी कैलाश पर्वत पे है। और खारे पानी की सबसे ऊंची झील राक्षस झील भी कैलाश पर्वत पर स्थित है। अजब संयोग है दोस्तों।
प्रायः ऐसा देखा गया है कि जिस जगह से मीठा पानी निकलता है उसके आसपास सभी जगह से मीठा पानी ही निकलता है, और जिस जगह खारा पानी होता है उसके आसपास के क्षेत्रों में खारा पानी होता है। किंतु कैलाश की महिमा देखिए दोस्तों कि खारा पानी भी वही है और मीठा पानी भी वही है। जी हाँ दोस्तों, मानसरोवर झील जो मीठे पानी की विश्व की सबसे ऊंची झील है, इसका आकार एक सूर्य के जैसे है, गोल। वहीं राक्षस झील जो विश्व की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है, इसका आकार चंद्रमा के समान है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि मानसरोवर झील को क्षीर सागर बोला जाता है। क्षीर सागर इसलिए क्योंकि इसका जल बहुत मीठा होता है। ये भी माना जाता है दोस्तों कि भगवान स्वयं इस झील में स्नान करते हैं, इस झील का पानी पीते हैं, इसलिए इस झील का पानी क्षीर के समान होता है, क्षीर सागर। क्षीर सागर में हिंदू धर्म के मुताबिक भगवान विष्णु का निवास स्थान भी है। भगवान विष्णु कुछ समय साल के मानसरोवर झील अथवा क्षीर सागर में निवास करते हैं और कुछ समय हिंद महासागर में उनका निवास माना गया है। इसके अलावा दोस्तों कैलाश पर्वत पर बहुत सारे देवी देवताओं का निवास स्थान भी माना गया है। बौद्ध धर्म के भगवान बुद्ध और जैन धर्म के ऋषभ देव का भी निवास स्थान वहीं पर माना गया है। यह भी कहा जाता है दोस्तों कि भगवान शिव, माँ पार्वती, भगवान श्री गणेश और भगवान कार्तिक के साथ पर्वत पर निवास करते हैं। मानसरोवर झील के अंदर कल्प वृक्ष का होना माना गया है दोस्तों। कल्प वृक्ष वो वृक्ष होता है जिसके दर्शन मात्र से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। कल्प वृक्ष तक सिर्फ एक पवित्र इंसान ही पहुंच सकता है जिसके अंदर छल कपट ना हो। मानसरोवर झील के ठीक विपरीत राक्षस झील खारे पानी की झील है, जिसका निर्माण ऐसा कहा जाता है कि राजा रावण ने किया था। मानसरोवर झील की लंबाई 320 मीटर है और राक्षस झील की लंबाई 225 मीटर है। कैलाश पर्वत को दोस्तों संसार का मध्य भाग माना गया है। ऐसा माना जाता है कि इस पर्वत से दिशा का ज्ञान होता है। इसका आकार 4 भुजा के समान है, वर्गाकार, जिसके कारण दिशाओं का ज्ञान करना बहुत आसान हो जाता है। दोस्तों इस पर्वत का ऊपर का हिस्सा हमेशा बर्फ से ढका हुआ रहता है। आपने कई बार इमेजेस में देखा होगा दोस्तों, या आपके कोई रिलेटिव्स कभी इस यात्रा को कंप्लीट करके आए हो तो आपने फोटो देखा होगा कि ऊपर हमेशा बर्फ जमी रहती है। हाइट पर है इसलिए भी ठंड काफ़ी रहती है, इसलिए भी। इसके अलावा जब भी आप देखेंगे ये पर्वत हमेशा सफ़ेद ही नज़र आता है। दोस्तों कैलाश पर्वत की परिक्रमा प्रारंभ होती है यमराज पर्वत, यमराज नामक एक छोटी सी चोटी है, वहां से करीब 50 किलोमीटर की यात्रा आपको करनी पड़ती है कैलाश पर्वत की परिक्रमा के लिए। परिक्रमा करने के पश्चात आप वापस यमराज चोटी पर ही पहुंच जाते हैं। इस परिक्रमा को करने में 3 से 4 दिन का समय लग जाता है। इसे यमराज चोटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि माना जाता है कि यमराज स्वयं यहाँ विराजमान होते हैं। दोस्तों जब आप कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं तो आपको रास्ते में कई साधु संत और तपस्वी नजर आते हैं। माना जाता है कि ये साधु संत और तपस्वी कई 100 सालों से यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं और इनकी आयु किसी की 200, किसी की 500, किसी की 1000 वर्ष है, जिन्होंने तप और योग से अपनी आयु को कंट्रोल कर रखा है। दोस्तों कई पर्वतारोहियों ने इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की है पर कोई चढ़ नहीं पाया। पर्वतारोहियों का ये मानना है कि जब इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की गई है उन्हें दिशा का ज्ञान नहीं रहा, भावनात्मक रूप से क्षीण हो जाते हैं। कई बार कई आश्चर्यजनक अलौकिक घटनाएं होती है। कई बार रास्ता बर्फबारी साफ रहता है लेकिन अचानक से बर्फबारी होने लगती है, कभी रास्ता ही गायब हो जाता है। उनके बाल और नाखून 10 या 12 दिन में जितने बढ़ने चाहिए वो यहाँ 10 घंटे में बढ़ जाते हैं। यही एक रीज़न है कि चाइना ने भी अब इस पर बैन लगा दिया है। इस पर्वत की चढ़ाई के ऊपर चीन सरकार ने भी बैन कर दिया है।
यहाँ गैरकानूनी बना दिया गया है इस पर्वत के ऊपर चढ़ना। वैसे भी दोस्तों कैलाश पर्वत अपने आप में बहुत महान है, पवित्र है और उसके ऊपर चढ़ाई नहीं करना चाहिए। कैलाश के तो दर्शन मात्र से ही हमें मोक्ष प्राप्त हो सकता है। दोस्तों मानसरोवर झील के मध्य में कल्पवृक्ष मैंने आपको बताया माना गया है और इस झील की 12 परिक्रमाएं लगाने से ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है। दोस्तों जो लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं, जब उनसे उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछा जाता है तो पता चलता है कि कैलाश के मध्य से ओम की ध्वनि और डमरुओं की आवाज आती है। ऐसा लगता है भगवान शिव डमरू बजा रहे हैं, ओम का उच्चारण कर रहे हैं भगवान। हालांकि वैज्ञानिक ये तर्क देते हैं कि बर्फ के पिघलने से इस तरीके की आवाजें आती है, लेकिन दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा हिंदू धर्म कितना शक्तिशाली है और ये आवाजें वाकई ये हमें बताती हैं कि हिंदू धर्म सबसे प्राचीन और सबसे मजबूत धर्म है। दोस्तों आपको ये जानकर एक और आश्चर्य होगा कि भगवान शिव की शिव शक्ति मूर्ति भी कैलाश पर है। भगवान शिव की स्थिति पर अनेक काव्य रचे गए हैं दोस्तों। इसमें माघ रचित शिशुपाल वधम काव्य प्रमुख है। कैलाश के रहस्यों को लेकर हिंदू धर्म के ग्रंथों में काफी कुछ लिखा गया है। ऐसा भी माना जाता है यात्रियों के अनुसार कि कैलाश मानसरोवर यात्रा पर कैलाश पर्वत में से 7 अलग अलग रोशनियां निकलती रहती हैं। वैज्ञानिक ये तर्क देते हैं कि चूंकि कैलाश पर्वत इस धरती का केंद्र है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, इसलिए वहां अलग अलग प्रकाश की अनुभूति होती है। सच्चाई दोस्तों क्या है ये आप और हम दोनों ही बेहतर तरीके से जानते हैं। दोस्तों यहाँ पर भगवान शिव का एक बहुत बड़ा शिवलिंग भी स्थापित है। कैलाश पर्वत की परिक्रमा लगाने से जीवन की सिद्धि प्राप्त हो जाती है दोस्तों। एकमात्र कैलाश पर्वत अजेय पर्वत है। इस पर्वत का कुछ हिस्सा भारत में भी हुआ करता था। इस पर्वत की लंबाई दोस्तों करीब 600 किलोमीटर है तथा पर्वत पर कहीं ढलान कहीं चढ़ाई, काफी उबड़ खाबड़ पर्वत है। तिब्बत में यह पर्वत स्क्वायर शेप वर्ग के आकार का धारण कर लेता है दोस्तों। 17वीं शताब्दी के समय मुगलों ने इस पर अपना अधिकार जमा लिया था। हालांकि बाद में ये तिब्बत के पास वापस चला गया, जिसे चीन ने अपने अधीन किया। दोस्तों पर्वत काफी प्राचीन समय से स्थापित है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने इस पर्वत को स्थापित किया था। इस पर्वत पर दोस्तों 4 धातुएं मौजूद है, जिसमें सोना भी शामिल है। इसलिए सूर्य की किरणें पड़ने पर आपने देखा होगा पर्वत सोने की भांति चमकता है। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि बहुत पवित्र आत्माएं ही वहां तक पहुंच पाती हैं दोस्तों। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि इस पर्वत के ऊपर हिम मानव निवास करते हैं, जो लोगों को ऊपर आने पर मार गिराते हैं। कई लोग तो ये भी मानते हैं कि इस पर्वत के ऊपर यति रहते हैं। यति मतलब इंसान का बड़ा रूप। सबके अपने अपने मानने हैं दोस्तों। कैलाश की एक परिक्रमा करने में 3 से 4 दिन लगते हैं, मैंने आपको बताया है दोस्तों। इसका एक रास्ता उत्तराखंड से जाता है, जो कि बहुत ही दुर्गम रास्ता है। इसलिए आमतौर पे कैलाश मानसरोवर यात्रा इस रास्ते से नहीं की जाती है। दूसरा रास्ता नेपाल होते हुए चीन होते हुए जाता है, जिससे भारत सरकार अक्सर कैलाश मानसरोवर यात्रियों को यात्रा कराती है दोस्तों। इस पर्वत की यात्रा तिब्बत से शुरू होती है दोस्तों। कई जगहों पर बर्फबारी, तेज हवा होती है, इसलिए हमें हर परिस्थिति में अनुकूल रहना पड़ता है। आप जब भी कैलाश जाएंगे तो आपको एक बहुत ही जबरदस्त अनुभूति होगी। ये एक ऐसी जगह है जहां चारों दिशाएं मिल जाती है और इसलिए यहाँ काफी सारी शक्तियां होती हैं दोस्तों। कैलाश पर्वत पर माता सती का दायां हाथ भी गिरा था, इसलिए एक पत्थर की शिला को उसका रूप मानकर भी पूजा जाता है। सिखों के प्रथम गुरु नानक देव भी यहाँ रुके थे, इसलिए सिख भी इसे काफी पवित्र स्थान मानते हैं दोस्तों। ऐसा माना जाता है मानसरोवर में डुबकी लगाने वाला
रुद्र लोक पहुंचता है। रुद्र भगवान शिव का ही एक नाम है। पर्वत को देखने पर ऐसा लगता है जैसे भगवान शिव खुद बर्फ के रूप में यहाँ विराजमान है दोस्तों। इसी पर्वत पर माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए भी घोर तपस्या की थी। दोस्तों ये कुछ ऐसे रहस्य हैं जो कैलाश पर्वत को अपने आप में बहुत पवित्र बनाते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज का मेरा ये वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव और पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप ज़रूर लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। दोस्तों मैं आने वाले समय में और नए इन्फॉर्मेटिव और कुछ अलग तरीके के वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन कंपलसरी कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। दोस्तों इन्हीं सब चीज़ों के साथ आपसे विदा लेता हूँ दोस्तों। थैंक यू, शुक्रिया, गुड बाय, नमस्ते।